तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 25 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और तेजस के बीच एक बार फिर उसी पुराने मुद्दे पलंग को लेकर झगड़े से। जहां सचिन तेजस के कमरे में चटाई डालने लगता है तो परेश ये देखकर पूछता है, सचिन तू ऊपर सोना मेरे पास, नीचे क्यों सो रहा है? तो सचिन इस पर कहता है कि नहीं बाबा, मैं नीचे नहीं सो रहा है, बल्कि मैं तो ये चटाई खजूर के लिए बिछा रहा है। वो बोल रहा था ना कि एसी के बिना उसे नींद नहीं आता है, तो जमीन और एसी का कॉम्बिनेशन तो मस्त है ना, तो ठंडे फर्श पर वो सोएगा तो मजा आएगा उसे, देखना तू। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस आ जाता है रूम पर और सचिन को चटाई डालते देख बोलता है कि अच्छा है, खुद की औकात समझ गया ना तू, गुड। तो इस पर सचिन कहता है तेजस को कि क्या है ना खजूर, कुत्ता पालने का, बिल्ली पालने का, चिड़िया पालने का, लेकिन गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालने का। इसलिए ये बिस्तर मेरा नहीं है बल्कि ये तेरा है। आजा जमीन पर सो और मस्त एसी की ठंडी हवा का मजा ले। वैसे भी बहुत टाइम से मैं छत पर सो रहा था ना, तू यहाँ मस्त बिस्तर पे सोता था, तो अभी मेरा बारी है, समझ गया ना तू। पर इधर तेजस है कि सचिन की बातों को सुनता ही नहीं और बेड पर जाकर सोने लगता है। पर सचिन उसको रोक देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऊपर मैं सोएगा और नीचे तू सोएगा। तभी इधर से परेश दोनों को कहता है कि तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, इतने बड़े हो गए हो, क्या बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो? तो तेजस बोलता है कि बाबा मैं थोड़ी ना लड़ रहा हूँ, बल्कि ये लड़ रहा है मुझसे, और बाबा ये फेयर थोड़ी ना है, ये मेरा कमरा है ना, इसलिए मैं सोऊंगा बेड पर। तो सचिन इधर बोलता है कि अच्छा तुझे फेयर फेयर खेलना है ना, तो मैं खेलता है तेरे साथ। तो बता, इस कमरे में पहले कौन आया? मैं आया ना। फिर बाद में कौन आया? तू आया। तो फेयर चांस मांगने पर अगर मैं आया तो बिस्तर पर तो मैं ही सोना मांगता है ना। तो तभी परेश इधर चिढ़ जाता है इनके झगड़ों से और कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों ऊपर सो जाओ और मैं ही नीचे सो जाता हूँ। तो सचिन इधर परेश को रोकता है, कहता है कि नहीं नहीं बाबा, तू ऊपर ही सो, मैं एडजस्ट मार लेता है, और खजूर जा तू ऊपर सो ले। इधर दूसरी तरफ जैसा फैसला हुआ था कि रेणुका के कमरे में साइली और रोशनी सोएंगी, तो साइली जब आती है अपना बिस्तर लेकर बेड पर सोने के लिए, तो रेणुका उससे बड़े ही सख्त लहजे में पूछती है कि रोशनी कहाँ पर है? तो साइली बोलती है कि काकू वो खाना खा रही है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी, आप सो जाइए। तो रेणुका कहती है कि वो तू मुझे मत बता, मेरा जब टाइम होगा मैं सो जाऊंगी। वैसे भी क्या फूटी किस्मत है मेरी जो मुझे तेरे असली रंग दिखाई दे रहे हैं, बाकियों को तो दिखते ही नहीं है। बिस्तर के लिए ये सब बहाने कर रही है ना तू। तो साइली इस पर कहती है कि काकू जो सच है मैंने सिर्फ वही बताया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिस्तर के लिए बहाना कर रही हूँ तो वो आपकी मर्जी। वहीं दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि तेजस परेश को पूछ रहा होता है कि बाबा तू खराटे तो नहीं लेगा ना, क्योंकि क्या है ना, बचपन में जब तू खराटे लेता था ना तो उसी वजह से मैं तेरे साथ सोता नहीं था। तो इस पर से सचिन इधर से तेजस को बोलता है कि एक खजूर, उसको खराटे लेना नहीं बोलते, बल्कि उसको मेहनत की सांस लेना बोलते हैं। क्योंकि क्या है ना, जो तूने डिग्रियां इकट्ठा करी है रद्दी के माफिक, उसका फीस कौन भरता था? मेरा बाबा ही तो भरता था ना। तो पूरा दिन अगर कोई मेहनत करेगा तो खराटे तो मारेगा ही ना। इसलिए तेरे को अगर बाबा की खराटे सुनने नहीं मांगता तो तू मेरे को बोल, मैं तेरे कान में ना मस्त बाई की तेल के साथ रुई भर के देता है। तो तभी इधर परेश सचिन को कहता है कि तू चुप रहना रे। फिर परेश आगे तेजस को कहता है कि और तेजस, खराटे को रोकने का एक ही रास्ता है, तू है ना मुझे हाथ लगा देना तो मैं करवट बदल दूंगा। तो सचिन इधर कहता है कि अरे बाबा तू किधर इसकी बात को दिल पे ले रहा है, तेरे को जितना खराटे मारना का है मार, अगर इसको नहीं जमता है ना तो वो बाहर निकल जाए। उसके बाद इधर सचिन तेजस को सोने ही नहीं देता और परेश को कहता है कि बाबा तेरे को याद है जब हम लोग रात में सोते थे, मस्त बाई की बारिश होती थी, बिजलियां कड़कती थी, तो ये खजूर जो है कैसे कामता था पता है? तो तेजस इधर बोलता है कि ए तुझसे किसी ने स्टोरी पूछी क्या? तो इधर परेश फिर बोलता है कि तू सो जाना तेजस, मत सुन उसकी बात। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी खाना खाकर रेणुका के रूम में आती है। तो रेणुका इधर उसको बड़े ही प्यार से पूछती है कि खाना खा लिया बेटा? तो रोशनी बोलती है कि हो काकू। उसके बाद इधर रोशनी साइली को सोते देखकर बोलती है कि ये तो पहले ही बिस्तर पर जाकर सो गई, वेट नहीं किया मेरा, लगता है आज जमीन पर ही सोना पड़ेगा। तो रेणुका इधर ताना मारते हुए साइली को कहती है कि क्या करें बेटा, स्वार्थी होने की भी हद होती है। इधर रोशनी भी ताना मारने से पीछे नहीं हटती और कहती है कि क्या करें काकू, किस्मत में ही जमीन लिखी है तो आसमान कैसे मिलेगा, दिन भर मेहनत करो और फिर घर आकर क्या जमीन पर सो। तो रेणुका इधर दोबारा बोलती है कि मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। कहकर फिर वो साइली की तरफ देखकर बोलती है कि पर कुछ लोग इतने निर्लज होते हैं ना कि उनका कुछ ही नहीं कर सकते। कैसा जमाना आ गया है, जो लोग मखमल के बिस्तर से पैर भी नहीं नीचे रखते उनको जमीन पर सोना पड़ रहा है, और जो लोग जिंदगी भर चौल में रहे हैं उनको बिस्तर पर सोने को मिल रहा है। ये छोटे लोग होते हैं ना, छोटी औकात के, वो अच्छा खासा दिमाग लगाते हैं ऊपर आने के लिए। फिर रेणुका आगे बोलती है कि अरे इसके वो नकारे पति ने इसको कहा होगा बिस्तर पर सोने के लिए। तभी इधर साइली इन सारी बातों से बहुत हर्ट होती है और रो भी रही होती है। फिर इधर आगे रोशनी जानबूझकर ये कहने लगती है कि काकू आप चिंता मत कीजिए, मैं नीचे एडजस्ट कर लूंगी, आप सो जाइए, वरना सुबह चिड़चिड़ होगी ना उठने में। तभी रेणुका इधर बोलती है कि हाँ, पर लोगों को उनकी औकात भी तो पता होनी चाहिए ना, आज मैंने इसे यहाँ सोने दे दिया तो पता नहीं कल मेरे सर पर उठकर नाचेगी।
तभी इधर हम देखते हैं कि साइली इन तानों को और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चुपचाप से बेड पर से उठकर जाती है और नीचे अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है। तो ये देखकर रोशनी और रेणुका दोनों काफी खुश होती हैं, क्योंकि ये लोग वही तो चाहते थे। तो इधर रेणुका इशारा करते हुए रोशनी को कहती है कि तू आजा ऊपर सो ले। तो रोशनी इधर बड़े ही आराम से रेणुका के बगल में सो जाती है। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन परेश को ये कह रहा होता है कि बाबा तुझे याद है ना, तू हमें बचपन में कहानियां सुनाया करता था, क्या मजा आता था तभी और क्या नींद आता था। तो अभी सुनाना मेरे को प्लीज बाबा, क्योंकि अभी भी तेरे से कहानी सुनाने का मन है मुझे। सचिन ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसका इंटेंशन होता है कि वो तेजस को सोने ही ना दे। तो ये सुनते ही तेजस इधर बोलता है कि मुझे कल दुकान खोलनी है बाबा, तो इसको बोलो ना कि ये सो जाए। तो परेश इधर सचिन को बोलता है कि सचिन मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही है, अगर तुझे याद है तो तू सुना ले। फिर इधर सचिन को चैन ही नहीं होता क्योंकि वो तेजस को सोने ही नहीं देना चाहता। फिर वो खुद तेजस के जीवन की एक मजेदार कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि तेजस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सो नहीं पाता और वो रूम से बाहर चला जाता है और इधर सचिन बेड पर उसकी जगह पर जाकर सो जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका कमरे में बड़े ही जोर से खराटे मार रही होती है। तो खराटे की आवाज से रोशनी बहुत इरिटेट सी हो जाती है और वो भी सो नहीं पाती और आखिरकार वो भी कमरे से बाहर चली आती है हॉल पर। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही रोशनी बाहर हॉल पर आती है सोने के लिए, तो वो तेजस को अचानक से वहां देखकर चौंक जाती है। तो तेजस फिर इधर रोशनी को देख लेता है और बोलता है कि बाबू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी नहीं सो पा रही क्या। तो रोशनी बोलती है कि काकू सोने दे तब ना, बहुत जोर से खराटे ले रही है वो। उसके बाद रोशनी तेजस को पूछती है कि पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर कैसे आए तुम। तो तेजस बोलता है कि अरे वो सचिन का बच्चा है ना, बकबक किए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, इरिटेट कर दिया उसने, इसलिए मैं बाहर आ गया। लेकिन बाबू ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा और हमें अपना रूम वापस लेना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो रोशनी इधर बोलती है कि करेक्ट बाबू, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सोने की कोशिश करते हैं, काकू ने तो नींद खराब कर ही दी मेरी। फिर उसके बाद रोशनी और तेजस दोनों वहीं हॉल पर बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं, पर तेजस को बिल्कुल नींद नहीं आती गर्मी की वजह से। सीरियल के अगले सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि साइली जब रूम से बाहर आती है तो हॉल पर इधर रेणुका पहले से ही बैठी हुई होती है और दोबारा से उसे देखकर ताना कसते हुए कहती है, उठ गई महारानी, प्रातः काल में नींद कैसे खुल गई आपकी। तो साइली बोलती है कि वो काकू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए देर हो गई उठने में। तो रेणुका इधर बोलती है कि तो फिर जाइए अपने शयन कक्ष में आराम फरमाइए ताकि आपके कोमल शरीर को और ज्यादा कष्ट न हो। ऐसे उठ के जा रही थी जैसे हम सब तो तेरे सेवक हैं। तो साइली इधर बोलती है कि काकू आप चाहती क्या है कि मैं क्या करूं। तभी रेणुका बोलती है कि तुझे तो कुछ आए ना आए पर जुबान चलाना अच्छे से आता है, और तुझे क्या नहीं पता कि तुझे सुबह उठकर खाना बनाना होता है। खुद को तो कुछ काम धाम है नहीं, लेकिन बाकियों को तो काम पर जाना होता है ना। तो साइली इधर बोलती है कि पर काकू जो लोग काम पर जाते हैं उन्हें एक दिन की छुट्टी तो मिलती है ना, लेकिन मैं तो रोज काम करती हूँ। तो रेणुका इधर बोलती है कि अच्छा अब तू मुझे छुट्टी का लेटर देगी क्या। तो साइली बोलती है कि नहीं काकू ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बस इतना कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ, और अगर एक दिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, जिसे जो खाना है वो खुद भी तो बना सकता है ना। तो रेणुका इधर बोलती है कि तेरे कहने का क्या मतलब है, हम सब अपना अपना खाना जाकर खुद बनाए क्या। तो साइली इधर बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ काकू, और मैं बीमार हूँ, पर उसके लिए आपके मन में थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है और आप मेरे बारे में नहीं सोच सकती, तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि आपके मन में थोड़ी सी भी सहानुभूति होगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है। तो रेणुका ये सुनकर ही भड़क जाती है और कहती है कि क्या बोली रे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश वहां पर आ जाता है और रेणुका को कहता है कि रेणु, इसके गले से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही है, फिर भी सूरज उगने से पहले तूने साइली को डांटना तक शुरू कर दिया। तो रेणुका इधर बोलती है कि और तुम आ गए उसका पक्ष लेने के लिए, मैंने सिर्फ इसको इतना पूछा कि क्यों लेट उठी, तो ये मेरे को ही इंसानियत पर सवाल उठा रही है। ये तरीका होता है बोलने का, तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो इसकी हिम्मत होते जा रही है और मुझे पूछ रही कि मैं क्यों नहीं खाना बनाती, मैं क्या नौकर हूं इसकी। तो इधर साइली परेश को कहती है कि सॉरी काका, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझमें हिम्मत ही नहीं है कि मैं खड़ी होकर कुछ भी खाना बना पाऊं, तो इसलिए मैंने ये सब कह दिया। और काकू मैंने तो आपसे अच्छे से कहा था, पर आप बार बार अपनी बात रखे जा रही थी, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। उसके बाद परेश इधर साइली के सर पर हाथ रखता है और अचानक से ये कहता है कि बेटा तुझे तो अभी भी बुखार है। तो साइली इधर बोलती है कि हाँ काका बुखार है। तभी रेणुका दोबारा से साइली को सुनाते हुए कहती है कि ए बस कर, इतनी लाचार बनने की कोशिश मत कर, ये सब इसके बिस्तर पर पड़े रहने के बहाने हैं, काम ही नहीं करना होता है इसे, बाकी सारे भूखे ही बैठे रहे, इसका क्या जाता है। तभी इधर परेश रेणुका को डांटता है और कहता है कि रेणु कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच ले, 1% तो अपना दिमाग लगा, और वो बोल रही है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसमें ताकत नहीं है, तो तू समझ क्यों नहीं रही है बात को। और तुझे भी अच्छे से पता है ना कि अगर वो ठीक होती तो तेरे बोलने से पहले ही वो सब कुछ काम करके रख देती, और साइली ऐसी लड़की नहीं है जो जिम्मेदारी से भागे। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस आ जाता है हॉल पर
और रेणुका को पूछता है कि आई नाश्ता रेडी है क्या, मुझे देर हो रही है। तो रेणुका इधर बोलती है कोई रेडी नहीं है नाश्ता, क्योंकि सायली मैडम ने कुछ बनाया नहीं सुबह से। तभी इधर तेजस चिढ़ते हुए कहता है कि ये सब क्या है आई, एक तो वैसे भी रात को नींद पूरी नहीं हुई और ऊपर से मैं और रोशनी बाहर सोए थे, और अब तू कह रही है कि नाश्ता भी तैयार नहीं है। तो रेणुका इधर बोलती है कि क्या करें बेटा, फूटी किस्मत जो है हमारी। उसके बाद रेणुका रोशनी को पूछती कि वैसे रोशनी तू बाहर क्यों आकर सो गई। तो रोशनी इधर बोलती कि काकू मुझे ना अंदर नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। उसके बाद इधर रोशनी सायली को पूछती कि सायली तुमने नाश्ता नहीं बनाया क्या। तभी आगे हम देखते हैं कि सचिन आ जाता है और सायली को बोलता है कि तुझे तो अभी भी बुखार है सायली, तो चल अंदर चलकर आराम कर, यहाँ क्या कर रही है। तो सायली इधर रेणुका की तरफ देखकर कहती है नहीं सचिन मैं ठीक हूँ, मैं बस काम ना करने का बहाना ढूंढ रही हूँ ना। तो सचिन बोलता है कि क्या बोल रही है तू सायली। तो सायली बोलती है कि सही तो बोल रही हूँ, और मुझे अभी नाश्ता तैयार करना है और मैं तो सिर्फ नौटंकी करती हूँ। तो इधर सचिन परेश को बोलता है कि बाबा ये क्या बोले जा रही है, इसको थोड़ा समझाना। तो परेश इधर बोलता है सचिन को कि सायली ने आज नाश्ता नहीं बनाया ना, तो तेरी आई उस पर चिल्ला रही है, उसका कहना है कि सायली सिर्फ ये ड्रामा कर रही है। तो सचिन इधर रेणुका को पूछता है कि क्या रे बाबा की भाई को, तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ड्रामा कर रही है, और तू क्यों चिल्लाई इस पे, और इसका क्या अकेले का खाना बनाने का जिम्मेदारी है क्या। तो रेणुका इधर बोलती है कि जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से ये करती क्या है, खाना ही तो बनाती है हर टाइम। तो सचिन इधर बोलता है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वही करती रहेगी हमेशा, ये बाकी सब इधर घर पर राजा महाराजा है क्या, कोई अपना काम नहीं कर सकता क्या। और सबके लिए सायली इसलिए काम करती है क्योंकि सबसे प्यार करती है वो, और सबकी चिंता होती है उसे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले ही सब कुछ करे हर टाइम, बाकी लोग भी तो इधर काम करने के लिए है ना। तभी तेजस इधर से बोलता है कि पर मुझे तो बिजनेस चलाना है ना, तो मैं दिन भर कैसे काम करूंगा खाली पेट। तो सचिन इधर तेजस को बोलता है कि एक खजूर तेरी खजूरी को बोलना तेरे लिए खाना बनाने को, मेरी बाइको है सायली, कोई नौकरानी नहीं है घर की। तभी रोशनी इधर कहती है कि पर यूजुअली तो सायली किचन ही संभालती है ना। तो सचिन बोलता है कि वो इसीलिए क्योंकि तुम लोग आराम से ना सुबह उठकर खा पीकर अपना धंधे पर जा सको, पर तुम लोग ने क्या किया, तुम लोगों ने तकिया कलाम बना डाला है कि सायली ही सब कुछ काम करेगी। फिर सचिन परेश को कहता है कि बाबा देखना कैसे हो गए हैं सब लोग, एक गिलास इधर से उधर नहीं होता है अगर सायली बैठ गई तो। तभी रेणुका इधर से बोलती है कि रहने दे, ये ना अपने हिसाब से बीमार पड़ती है ताकि घर का काम इसे करना ना पड़े, काम चोर कहीं की। तभी इधर आकाश रेणुका को कहता है कि आई तू ऐसा क्यों कह रही है, और वही नहीं ऐसा क्यों करेगी, और वो अगर बीमार है तो उनको थोड़ा आराम तो करने देना। तभी तेजस इधर दोबारा बोलते हुए नजर आता है कि पर हम सब लोग खाएंगे क्या। तो इस पर परेश कहने लगता है कि सचिन सही कह रहा है, खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सायली की है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि सही कहा तूने बाबा, इस घर में बाकी दो बहुएं भी तो है ना, इधर क्या सिर्फ काम पर जाने का, ऑर्डर देने का, यही सब चलता रहेगा क्या। तो परेश इधर कहता है कि सिर्फ बहुएं ही नहीं बल्कि मेरे घर के 3 बेटे भी हैं, तो क्या वो अपना अपना नाश्ता नहीं बना सकते। तो सचिन बोलता है कि हाँ कर सकते हैं ना बाबा। तो तेजस इस पर कहता है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे खाना भी नहीं बनाना आता, और मैं अपनी दुकान जाकर खोलूं या ये सब करूं। तो सचिन इधर बोलता है कि एक हजूर अभी खाने के लिए बोलेंगे तो फुदक के आकर टेबल पे बैठ जाएगा खाने, पर खुद का खाना नहीं बना सकता तू। तभी रिया इधर से बोलती है कि मुझे तो वैसे भी अच्छी कुकिंग नहीं आती, इसलिए तो मैंने इतने अच्छे शेफ से शादी की। तो परेश इधर आकाश को बोलता है कि तो मिस्टर शेफ क्या बोलते हो तुम। तो एक आकाश बोलता है कि बाबा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाना बनाने में, लेकिन आज ना रेस्टोरेंट में कोई एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ बिजी हो जाऊंगा तो वहां पर कौन मैनेज करेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो रिया भी इधर से बोलती है कि अंकल मैं भी निकलती हूँ, हम एक काम करेंगे, हम आकाश के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। कहकर रिया और आकाश दोनों चले जाते हैं। तभी इधर परेश कहता है कि रिया तो चली गई, तो रोशनी बेटा अब तू बता। तो रोशनी इधर बोलती है कि काका हमें भी देर हो रही है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम लोग भी ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। कहकर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद इधर रेणुका सायली को फिर से सुनाते हुए नजर आती है और कहती है कि घर के 4 सदस्य तो भूखे चले गए, तो अब तो मिल गया ना तेरे दिल को ठंडक। तो सायली इधर जवाब देती है कि काकू अगर एक दिन के लिए ये लोग खुद का खाना खुद नहीं बना सकते तो उसमें मेरी क्या गलती है, और जब शादी हो रही थी मेरी तब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ सिर्फ आकर खाना ही बनाना है करके। तभी सचिन भी इधर रेणुका को कहता है कि तू क्या बोल रही थी रे बाबा की बाई को कि सायली नाटक कर रही है, और अभी जो तेरे खजूर खजूरी आकाश रिया ये सब जो बहाना करके गए तो उनका नाटक नौटंकी तेरे को नहीं दिखता क्या। उसके बाद सचिन सायली को कहता है कि सायली तू कमरे में चल, खाना मैं बना लेगा। उसके बाद परेश इधर रेणुका को कहता है कि रेणु एक दिन अगर तू खाना बना लेगी ना तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, और सायली के घर में आने से पहले तू ही तो सारा खाना बनाती थी ना, तो फिर तेरे सर से किचन का बोझ सायली ने हल्का कर दिया, तो उसकी परवाह करने की बजाय तो उस पर इल्जाम लगाई जा रही है, थोड़ी तो शर्म कर। तो इधर सचिन इधर बोलता है कि क्या है ना बाबा, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो सायली का है, इतना प्यार जो देती है घर में सबको, तो सबको ऐसा लगता है कि सायली कुछ नहीं करेगी तो घर का काम नहीं हो सकता है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब मैं देखेगा कि सायली अब घर का काम जरूरत से ज्यादा ना करे और वो सिर्फ तेरा खाना बनाएगी बाबा बस। तभी रेणुका इधर परेश को बोलती है कि देखा परेश घर के बड़ों की कैसी इज्जत कर रहा है ये,
तो सचिन इधर बोलता है कि ए बाबा की भाई को, तेरा ये नाटक ना तू अपने पास ही रख, बहुत हो गया तेरा, और मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, समझी तू। और सायली के साथ ये सब मैं और होने नहीं देगा। और तू हमेशा चाहती थी ना कि सायली ही सब कुछ घर का काम करे, तो मैं अब देखता है कि कैसे वो सब कुछ करती है। फिर सचिन सायली को अंदर ले जाता है आराम करने के लिए। उसके बाद इधर रेणुका परेश को कहती है कि चला गया ऐसे ही, ना लिहाज और ना संस्कार, कैसा बर्ताव करता है तुम्हारा लाडला। तो परेश इधर कहता है कि अच्छा रेणु, पहले तू अपनी जुबान पर काबू करना सीख। तो रेणुका बोलते है कि हाँ हाँ, सब मेरी तो गलती है, बैठे रहो भूखे। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि सायली रूम पर बैठकर रो रही होती है रेणुका की कड़वी बातों को सोचकर। तभी सचिन आकर देखता है कि सायली रो रही है, तो आकर वो पूछता है कि तू क्यों रो रही है सायली। उसके बाद सचिन समझाता है सायली को कि देख सायली, मैं तेरे को एक बात बोलता है, मैं अच्छे से जानता है कि जब तू घर का काम नहीं करती ना तो तेरे को बहुत तकलीफ होता है, तब तू मेरी भी नहीं सुनती है क्या। जब मैं तेरे को बोलता है कि आराम कर, नहीं सुनती ना, तो कोई बात नहीं है। और इस घर में ऐसा नहीं है कि किसी को भी तेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। वो है ना अंग्रेजी मेंढक और बाबा, वो लोग तो समझते हैं ना तेरी तकलीफ, और जिसको ना समझ में आए वो जाए खड्डे में। और रही बात बाबा की बाइकों की, तो थोड़ा लोचा है उसमें, तेरे को तो मालूम है ना, सुबह सुबह बकबक चालू कर देती है, तो इसीलिए उसकी बातों को तू अपनी मगज में लेकर मत बैठ। तो चल एक काम कर, दवा ले ले। तो इधर सायली दोबारा से रोने लग जाती है। तो सचिन बोलता है कि क्या हुआ रे, अभी तो तेरे को शांत कराया था ना, तो क्यों रो रही है इतना। तो सायली इधर आगे बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए था सचिन, पर मुझे ऐसे काकू से बात नहीं करनी थी। मैं बस एक दिन चाहती थी कि कोई मुझे भी नजरअंदाज ना करे, एक दिन जहां मेरा भी कोई ध्यान रखे, एक दिन जहां मैं भी एक आम इंसान की तरह रहूं, जिसे बीमार होने का भी हक हो। और मैं घर का काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि किसी को कुछ परेशानी ना हो, और कल सुबह उठकर कोई ये ना कहे कि ये लड़की चौल से आई हुई है, और ना कोई मेरे परिवार पे सवाल करे। इसलिए सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ और सब काम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बीमार हुई, सबने मुझे ये महसूस करवा दिया जैसा मेरा कोई वजूद ही नहीं है, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर की नौकर हूँ। और सचिन, मैं किसी से कोई दया नहीं मांग रही थी, बस थोड़ा बहुत समझ लेते मुझे, इतना तो उम्मीद रख सकती हूँ ना मैं सबसे। तभी साहिल इधर बोलती कि सचिन, मैं ऐसी बहू या बीवी बनना नहीं चाहती जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहे। हर इंसान में चीजें सहन करने की एक क्षमता होती है, पर शायद मेरी हद इतनी ही है, इसलिए मैं अब और नहीं सहन सकती, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी दुख होता है और बुरा मुझे भी लगता है। तो अब मैं थक चुकी हूँ सचिन, और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी। कहकर सायली दोबारा से रोने लग जाती है और काफी टूट जाती है। तो इधर ये सुनकर सचिन कहता है, सायली तू कभी ऐसा नहीं बोली रे मेरे को, तू इतनी भरी हुई थी, तो तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताई ये सब। और देख, मैं नहीं चाहता था कि तू इस घर में किसी का बोझ लेकर बैठे, इसलिए मैं तेरे को हमेशा पहले से बोलता आ रहा हूं कि कभी कोई कुछ भी बोले या खरी खोटी सुनाए तुझे, तो तू जवाब दे डाल। और तू सुन के लेती है ना सायली हर बार, तो यही तेरा प्रॉब्लम है। अभी जो तूने पहले दिन से हर काम करने का बुरा आदत रखा है, तो आज जब तू नहीं की काम तो हजम नहीं हुआ ना सबको, तो यही प्रॉब्लम है। तो सायली फिर इधर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है सचिन कि अगर मैं घर का काम नहीं करूंगी तो मेरा इस घर में कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि सायली तू ना मेरी बाइको है, इसलिए तू काम करे या ना करे, पर तेरा मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है और वो कभी बदलने नहीं वाला है। यही बोल रहा होता है सचिन, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।